यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी अध्यापकगण, सम्मानित मंच एवं मेरे प्यारे साथी, आज मैं गौरव कुमार, अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता, इस विषय पर अपना विजन, अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉलेज में प्रिंसिपल का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। इसलिए महोदय, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता। मैं अगर कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो मैं अपने कॉलेज के हित में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेता। मैं अपने कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं अपने कॉलेज को बिजनौर से लेकर के लखनऊ तक एक अलग पहचान दिलाने के लिए अपने हर संभव प्रयास करता। महोदय, जब हमारे कॉलेज में रेगुलर क्लास चलती हैं, हमारे सभी प्रोफेसर पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद विद्यार्थियों का क्लास से गायब रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। इसलिए मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में बच्चों की क्लास में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाता, सख्त आदेश जारी करता। मैं विद्यार्थियों को क्लास में आने के लिए प्रेरित करता। महोदय, अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो मैं अपने सभी प्रोफेसर के साथ मीटिंग करके यह प्रस्ताव रखता कि हमें अपने कॉलेज में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विद्यार्थी केवल पढ़े लिखे रोबोट न बने, बल्कि विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र का निर्माण हो, विद्यार्थियों में एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो। मैं ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देता जो विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना को विकसित करे, क्योंकि आज हमारे देश को ऐसे विद्यार्थियों की सख्त जरूरत है जो अपने देश, अपने भविष्य के प्रति एक अच्छी सोच रखते हों। महोदय, ये बेहद चिंता की बात है कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के लिए बेहद खतरे का संकेत है। इसलिए अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को बढ़ावा देता। विद्यार्थी भारतीय संस्कृति का सम्मान करें, उसको जाने, इस दिशा में मैं प्रभावी कदम उठाता। महोदय, किसी को भी तैयार करने वाली कुछ एजेंसीज होती हैं, कोई अपने आप नहीं बनता। इसलिए मैं अपने निगरानी में एक टीम बना करके अपनी पूरी टीम के साथ एक परिवार की तरह अपने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को विकसित भारत के लिए तैयार करता। अपने ऐसे विद्यार्थी जो आगे चलकर देश के सभ्य नागरिक बने, अपने देश को आगे ले जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारा संविधान, हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में रहे, मजबूत हाथों में रहे। महोदय, मैं विभिन्न सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थियों से समय समय पर संवाद करता और उनके करियर से रिलेटेड उनको मार्गदर्शन करता ताकि वे जीवन में आने वाली हर बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाएं। महोदय, मैं कॉलेज में एक ऐसी व्यवस्था बनाता ताकि विद्यार्थी अपनी समस्या को बिना डरे, बिना संकोच के रख सकें, अपनी बात रख सकें। महोदय, अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो मैं अपने कॉलेज में एक आदर्श प्रिंसिपल की मिसाल कायम करता। महोदय, अंत में मैं एक मैसेज के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन ली और फिर मर गए। जीवन का लक्ष्य अब्दुल कलाम साहब की तरह, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरह देश के लिए, अपने समाज के लिए जीवन को समर्पित करना होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटे एक बार सुनो, एक बार शेर एक बार सुना दो धीरे से, थोड़ा धीरे से सुनाओ, धीरे से सुनाना ना, धीरे धीरे। हम क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन ली और फिर मर गए।